आज हम लोग स्टडी करेंगे क्रांति कोण का। क्रांति कोण को हम लोग कहते हैं क्रिटिकल एंगल। काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता भी है और इससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल भी मिलेगा। क्रांति कोण को समझने के बाद ही हम लोग एक स्पेशल फेनोमेना है TIR, इसको हम लोग कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यदि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना को समझना है तो उसके पहले आपको क्रांति कोण से मुलाकात करना होगा। तो क्रांति कोण नाम है तो कोण मीन्स एंगल है, तो कोण को तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, लेकिन अब ये किस तरह का कोण है उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे आज हम। ये भी एक प्रकार का कोण है, एंगल है, लेकिन इसका समाज में कुछ अलग पहचान है और पहचान ही आपको जानना है, ताकि भीड़ में भी क्रांति कोण कहीं बैठा रहे तो आप देख के कह दें देखो वो क्रांति कोण बैठा हुआ है। तो उसके लिए क्या पहचान है, हम कैसे जाने सर ये क्रांति कोण है और ये कोई जनरल कोण है। तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा, तो हम लोग उस डिफरेंस को समझने के लिए इसके एक जो मेन पॉइंट है पहले उस पर डिस्कस करेंगे और समझने का कोशिश करना है। क्रांति कोण के लिए सबसे बड़ा कंडीशन है कि क्रांति कोण तभी होगी जब प्रकाश का किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। ये कंडीशन है इसका। यदि विरल माध्यम से सघन में आएगी तो क्रांति कोण का वैल्यू यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रांति कोण का जो पहचान है उस पहचान को मेंटेन रखने के लिए प्रकाश के किरण को एनी हाउ डेंसर यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में ही जाना होगा। सपोज हम यहाँ पर एयर और ग्लास लिए हुए हैं और ये एक बाउंड्री है अपवर्तक सतह, बॉर्डर है 2 मीडियम का, इस बॉर्डर के ऊपर में एयर है और इसके नीचे में ग्लास है। आपको यदि क्रांति कोण का स्टडी करना है तो ग्लास से एयर में प्रकाश को जाने के लिए बाध्य करना होगा, और यदि प्रकाश एयर से ग्लास में आएंगे तो क्रांति कोण का जन्म नहीं होगा। ये दिमाग में सेट करना है। एनी हाउ यदि क्रांति कोण का स्टडी करेंगे तो ग्लास से एयर में ही प्रकाश के किरण को भेजना है, क्योंकि ग्लास सघन माध्यम है, घना रहता है पूरा, और एयर क्या है, रेरर मीडियम है, विरल माध्यम है। हम यहाँ पर 3 पॉइंट पर विचार करने में आपका पूर्ण सहमति चाहिए। हमने सबसे पहले क्या किया, प्रकाश के किरण को ग्लास से एयर में जाने के लिए आदेश दिया। ग्लास से एयर के सतह पर ये प्रकाश की किरण यहाँ आपतित हुई। यदि आगे में एयर नहीं रहता तो ये प्रकाश की किरण इस डॉटेड लाइन को फॉलो करते हुए आगे चली जाती, लेकिन मीडियम बदल जाने के कारण, कंट्री चेंज हो जाने के कारण उस कंट्री के रूल को फॉलो करना आपका लक्ष्य होगा। तो ये प्रकाश के किरण जैसे यहाँ से एयर में प्रवेश करती है फिर स्नेल का नियम लगेगा, चूंकि सघन माध्यम से विरल मतलब अधिक अपवर्तनांक वाले माध्यम से कम अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है, इसलिए प्रकाश की किरण अविलंब से दूर चली जाती है। आप यहाँ गौर से देखिए कि कानून से इसका पाथ तो ये वाला था, बट जैसे एयर में गया इसका डायरेक्शन इस तरह से हो गया। ये नॉर्मल से क्या है, प्रकाश की किरण दूर चली गई, जो फिगर फर्स्ट में आप देख रहे हैं। यहाँ पर R का मान ज्यादा होगा, I का मान कम होगा। क्या हम इस I को क्रांति कोण कहेंगे? तो जवाब होगा कि नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि क्रांति कोण का कुछ पार्टिकुलर पहचान है। क्या पहचान की बात हम करेंगे अभी? हमने एक केस और लिया। अब यहाँ पर प्रकाश के किरण को हमने आदेश दिया कि थोड़ा आपतन कोण का मान पहले से इंक्रीज करो। मान लो कि यहाँ पे 30 डिग्री था, यहाँ पे 35 डिग्री पर हो गया, आपतन कोण के मान में वृद्धि किया गया। फिर जैसे ये सतह से क्रॉस करेगी एयर में
अब कानून से इसका पाथ ये वाला है, ओरिजिनल पाथ इस लाइट का ये है, लेकिन फिर सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो नियम क्या है कि विलंब से दूर जाना होगा। तब थोड़ा सा दूर इसको दिखाएंगे कि ये इस तरह से प्रकाश की किरण अपवर्तित हो गई। यहाँ पर भी आई से आपतन कोण से अपवर्तन कोण का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। वैज्ञानिक ने क्या किया कि धीरे धीरे आपतन कोण के मान में वृद्धि करता गया, और जैसे आपतन कोण के मान में वृद्धि करेंगे अपवर्तन कोण का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये अपवर्तन कोण का मान बढ़ते बढ़ते एक वैसा समय तो आएगा जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। आपको स्लोली धीरे धीरे आपतन कोण के मान में वृद्धि करना है। ये दो फिगर आपको ये चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, यदि आप आपतन कोण के मान में वृद्धि करेंगे तो अपवर्तन कोण के मान में भी वृद्धि होगी। तो हम लोग धीरे धीरे आपतन कोण के मान में बढ़ाते चले गए, और अपवर्तन कोण का मुंह देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन जैसे अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, हम लोग को वहीं पे क्या करना है, रुक जाना है। और उस समय जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हुआ तो आपतन कोण का जो वैल्यू आया उसको हमने नोट कर लिया, और यही जो आपतन कोण है दैट इज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल के लिए बहुत महत्वपूर्ण दो ही पॉइंट है। एक पॉइंट तो है कंडीशन में कि प्रकाश के किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, जा भी रही है। दूसरा कंडीशन है कि अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। यदि प्रकाश सघन से विरल में जा रही है और अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो गया तो वैसे आपतन कोण को पकड़ना है आपको। यही आपतन कोण क्या है, क्रांति कोण है। इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। हम इसको कह सकते हैं कि क्रांतिक कोण। लिखने के पहले सोचने की जरूरत है। आप ये जरूर सोचें घर से निकलने के पहले कि क्रांतिक कोण से मुलाकात करना है तो उसके लिए कंडीशन क्या है, पहचान क्या, हम कैसे जानेंगे ये क्रांतिक कोण है। तो आपके दिमाग में 2 पॉइंट सेट रहेगा, तो भीड़ में भी क्रांतिक कोण रहेगा तो आप उसको पकड़ सकते हैं। आपको पहला पॉइंट देखना है कि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है कि नहीं। यदि सघन से विरल में जा रही है, एक पॉइंट तो आपने मिला आपको वहां रुकना है। फिर वाच करना है क्या, इस आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री है, और यदि वो 90 डिग्री आर का मान है वैसे आपतन कोण को पकड़ लेना है कि तुम ही क्या हो, क्रांतिक कोण हो। कितना भी आपतन कोण आपसे कहेगा कि नहीं हम तो आपतन कोण है, लेकिन तुम आपतन कोण नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे लिए अपवर्तन कोण का मान कितना है, 90 डिग्री है, इसलिए उसको हम लोग कहेंगे क्रांतिक कोण। परिभाषा एक लाइन का है, जब प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, तो उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। और इस क्रांतिक कोण को C के द्वारा सूचित किया जाता है, क्योंकि इसका इंग्लिश नेम क्या आपका है, क्रिटिकल एंगल। तो C से स्टार्ट है, तो वैज्ञानिक इसको संकेत जो है C लिया। इसे C के द्वारा सूचित किया जाता है। और यदि हम स्नेल का नियम का पालन करें तो क्या होगा, उस पर विचार करेंगे हम लोग। यदि हम लोग स्नेल का नियम पालन करें तो स्नेल के नियम में एक बात और आपको बराबर दिमाग में सेट करके रखना चाहिए कि स्नेल के नियम में साइन आई बटे साइन आर का जो मान होता है वह उसके माध्यम के अपवर्तनांक के कैसा, व्युत्क्रम अनुपात के बराबर होता है। व्युत्क्रम का मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे प्रथम माध्यम का अपवर्तनांक। हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, याद रखिएगा।
यहाँ पर ग्लास से एयर में प्रवेश कर रही है प्रकाश, एयर हो गया सेकेंड मीडियम, ग्लास हो गया फर्स्ट मीडियम। तो म्यू ए यानी हवा का अपर्तनांक बोलेंगे इसके अपेक्षा, ग्लास की अपेक्षा, क्योंकि दूसरा माध्यम यहाँ पे हवा है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो बराबर साइन आई बटे साइन आर, ये हम लोग का सूत्र होगा। और यदि क्रांतिक कोण के लिए हम काम कर रहे हैं, हम आई को सी लिखेंगे, क्रांतिक कोण हो जाएगा, और आर का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। तो म्यू ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास इक्वल टू कितना, साइन सी बटे साइन 90 डिग्री। साइन सी बटे साइन 90 डिग्री है, लेकिन हम लोग लिखे साइन सी बटे साइन 90, लेकिन हवा का अपर्तनांक कभी भी ग्लास के रिस्पेक्ट में दिया हुआ नहीं रहता है। तो हमको सघन माध्यम के अपर्तनांक के रूप में लिखना है, तो टेंशन नहीं लेना है। हम लोग क्या करेंगे, इसको उल्टेंगे। ये हवा का अपर्तनांक ग्लास की अपेक्षा है, हमने इसको उलट करके लिख दिया ग्लास का अपर्तनांक हवा की अपेक्षा, ये आपको दिया रहेगा। जब आप इधर उल्टेंगे तो इधर भी उलटना होगा। यहाँ साइन सी बटे साइन 90 डिग्री है, हम लिखेंगे साइन 90 बटे साइन सी। और साइन 90 का मान आपको क्या है मालूम है, साइन 90 का मान आप जानते हैं सर, साइन 90 का मान तो 1 होता है। हम साइन 90 डिग्री के बदले में 1 का उपयोग कर सकते हैं। तो चूंकि साइन 90 डिग्री बराबर कितना है, 1 है, पब्लिक को बताइए कि कंफ्यूजन ना हो। तो म्यू जी विथ रिस्पेक्ट टू एयर बराबर सूत्र होगा 1 बटे साइन सी, और कोना कोनी गुना करके साइन सी बराबर लिखे तो सूत्र होगा 1 बटे म्यू ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू क्या, एयर। बी केयरफुल, ये ग्लास का अपर्तनांक है किसके अपेक्षा, एयर की अपेक्षा। और यदि एयर की अपेक्षा रहेगा तो उसको हम लोग निरपेक्ष अपर्तनांक कहते हैं। ये काफी खूबसूरत एक फॉर्मूला मिल गया हम लोगों को, इस पर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन सोल्व करने में आपको ये हेल्प करेगा। इस फिगर को देखने से इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि क्रांतिक कोण का जो वैल्यू होता है वह सघन माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अपवर्तनांक का मान बढ़ाएंगे तो क्रांतिक कोण का मान घटेगा, अपवर्तनांक का मान कम करेंगे तो क्रांतिक कोण का मान बढ़ेगा। ये व्युत्क्रमानुपाती का रिलेशन है। ये थी आपकी छोटी सी मुलाकात, क्रांतिक कोण क्या है। और हमको अब उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरह से भीड़ में कहीं भी क्रांतिक कोण रहेगा तो आप उसको पहचान सकते हैं, ये क्रांतिक कोण है। और यदि क्रांतिक कोण आपसे कहे कि तुम कैसे जानते हो क्रांतिक कोण है, तो उसका जवाब आपको देना है कि अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, और प्रकाश के किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यदि आप क्रांतिक कोण समझ रहे हैं तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्लास में हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे कि व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्लास हमारा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड।